हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कर्नाटका मुस्लिम्स। कुछ सालों पहले आईएमए जैसी कंपनी में लाखों मुसलमानों ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए। इसका नतीजा ये निकला कि इनके पैसे सब बर्बाद हो गए। आईएमए के जो मालिक है वो उन लोगों ने पैसे लिए, ये इन्वेस्टमेंट्स लिए और भाग निकले। जिसने ये स्कैम किया वो बेल पर बाहर है और आजाद घूम रहे हैं, और जो विक्टिम्स है वो अभी भी दर्दनाक हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आखिर ये सब हुआ कैसे, लोग इसमें गए क्यों? इस सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है मैडम आयशा जबीन, जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं ये इन विक्टिम्स को अपने पैसे वापस दिलाने के लिए। इन्हीं से पूछते हैं और जानते हैं कि ये सब क्या है। तो मैडम बताइए कि ये आईएमए जैसी कंपनी में लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए क्यों, वहां कैसे गए ये लोग? ये आईएमए कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को गुमराह करती है। सब मुसलमानों अपनी ग्रीड के लिए जो अच्छी जिंदगी जीना चाहते थे, इसीलिए वो और पैसा कमाना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने आईएमए में इन्वेस्ट किए। तो इनको गुमराह किया गया, कैसे इन्फ्लुएंस हुए लोग, किसने इनको इन्फ्लुएंस किया इसमें जाने के लिए? इसमें इन्फ्लुएंस अभी देखो, एक आदमी जाके उसमें इन्वेस्ट किया तो उसको करेक्ट से मंथली उसको डिविडेंड मिलता था, तो ऐसा देख के सभी लोग एक दूसरे को देख के सभी लोग जाना शुरू किए और अपने आप वहां जाके फंस गए। क्या आपको लगता है कि रिलीजियस लीडर्स का इसमें कोई रोल था? हाँ, रिलीजियस लीडर्स का तो रोल था। एक्चुअली ये जो मौलाना से ये सभी जो ये बोले कि हलाल इनकम है, आप लोगों को तो मालूम है हम लोग इंटरेस्ट नहीं खाते हैं हम लोग, तो इसीलिए वो इंटरेस्ट से बचने के लिए, और बहुत सारे लोग बैंक में पैसा रखे थे तो एफडी रखने तो वहां से इंटरेस्ट आता है, तो इंटरेस्ट यूटिलाइज करना हराम है करके बोल के, तो हलाल इनकम के लिए ये लोग सभी हम इन्वेस्ट किए हैं। और इसमें है ना, खासकर ये लेडीज को बहुत प्रॉब्लम हुआ है। ये लेडीज है ना, जो बहुत सारे लेडीज यहाँ इस आईएमए में इन्वेस्ट करके बहुत, कई लोग तो अपने हस्बैंड्स के बिना बताए इन्वेस्ट किए हैं, और कई है ना अपने बच्चों के विदाउट देयर नॉलेज इन्वेस्ट किए हैं, और कई लोग लेडीज ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड्स के नाम इन्वेस्ट करे हैं। अभी उन लोगों को सभी पैसा निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सिर्फ ऑथेंटिक लोगों को पैसा दे रहे हैं, तो ऐसा करके लेडीज को बहुत प्रॉब्लम हुआ है। लेडीज और बहुत सारे घरे टूट गए हैं, और बच्चों की शादियां होना था वो टूट गए हैं, और लेडीज तो इतना, बहुत सारे लेडीज तो मेंटली अपसेट होकर डिप्रेशन में चले गए हैं। तो ये सभी ये आईएमए की तरफ से ही हुआ है। अब जो विक्टिम्स है उनके लिए आप काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली? हाँ, मैं एक आईएमए एक्टिविस्ट हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रही हूँ, और मेरे साथ में बहुत सारे भी लोग जुड़े हैं। एक्चुअली ये तो आपकी तरफ से क्या क्या कोशिशें की जा रही है? देखो, ये जनवरी के महीने में ये जो ज्वेल्स का ऑक्शन हुआ था, उसका सभी पैसा सभी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में पड़ा था, तो एक्चुअली कोई उसके बाद सब लोग ऐसे ही कोई खामोश हो गया, कोई कुछ कोशिश नहीं किए। तो हम लोग क्या किए, मैं कलीम भाई करके ही, और एक अब्दुल रहमान, और एक हमारे दो साथी, हम पांचों मिलके एक शांति सागर रेस्टोरेंट में बैठ के हम एक मुहिम शुरू करें। हम सोचे कि हम लोग, जो लोग सब सो गए हैं उनको सभी जगाना है, और ये जो काम, जो पैसा जो ट्रेजरी में है उसे कैसा भी निकाल के, ये जो छोटा अमाउंट है एटलीस्ट वो लोगों को आया तो कुछ फायदा होगा करके हम लोग काम करने लगे। फिर हमारी टीम ने शिवाजी नगर एमएलए रिजवान अरशद साहब के पास गए, और उनको पास जाके हम लोग ने बात किए, तो उन्होंने तुरंत वहाँ विश्वास जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उनको फोन किया, और वहां से हमारी ये जंग चालू होगी। तो ऐसे ही हम लोग दिन रात कोर्ट जाते हैं, फिर गवर्नमेंट ऑफिस गए, फिर कॉम्पिटेंट ऑफिस गए, तो ऐसा ही करके सवेरा, एक्चुअली हम लोग 9 o'clock, केस तो 11 o'clock है, हम लोग 9 o'clock जाके कोर्ट में बैठ जाते थे। ये एक्चुअली हम विक्टिम्स को सभी देख के, एक्चुअली जज साहब को तो उनको तो बहुत फील हुआ। एक्चुअली जज साहब है ना वहाँ के, वो बहुत अच्छे थे, और उन्होंने ये थोड़े एक हियरिंग्स के बाद ये ऑर्डर ये दिया है। तो इसका नतीजा, आपके जो भी एफर्ट्स थे, इतने आपने मेहनत किया, तो इस सब का नतीजा क्या था? इसके क्या प्रोग्रेस अब क्या है इसका? प्रोग्रेस वही जो ये तो देखो, फर्स्ट सबसे पहले हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया करना है, उसके बाद हमारे
शिवाजी नगर के एमएलए, उन्होंने हम IMA विक्टिम्स के वास्ते बहुत सपोर्ट किए, उनका शुक्रिया करना। फिर हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो बहुत अच्छा काम करे, और हमारे स्पेशल SPP वो भी अच्छा काम करे। और मैं इनके कोशिशों से, गवर्नमेंट और ये इनकी कोशिश से हम लोगों को ये जो पैसा अभी जो जीवल्स बेच के मिला है वो हम लोगों को मिला। तो आगे जाके आप क्या उम्मीद रखती है कि इस सिलसिले में क्या प्रोग्रेस होगा? आपकी क्या उम्मीदें है इससे लेके? देखो अभी तो ये छोटा अमाउंट, ये 69 करोड़ का ही डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो उसमें और भी थोड़े बाकी हैं जो कि जिनके बैंक प्रॉब्लम है या जिनके डेथ हो गई है, नॉमिनीज ने का उनका सभी प्रॉब्लम है, वो क्लियर होने के बाद अभी जो एक्चुअली जो बड़े प्रॉपर्टीज है 4,450 करोड़ के, उसको हम लोगों को देख रहे हैं, उसको निकालने के लिए। एक्चुअली वो प्रॉपर्टीज है ना सीज हो गए हैं, और ये है ना ED के अंदर है, क्योंकि मंसूर खान ने इसके ऊपर स्टे ऑर्डर डाल दिया है कि ये प्रॉपर्टीज उनके हैं, इसको बेचना नहीं करके। बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे आयशा जबीन से, जो IMA एक्टिविस्ट है। ये रोशनी डाल रहे थे कि ये IMA स्कैम आखिर हुआ क्यों, इसका क्या इन्फ्लुएंस था, और इन्होंने ये बात पर भी रोशनी डाली कि ये विक्टिम्स के पैसे वापस आने के सिलसिले में क्या प्रोग्रेस है। थैंक यू। दिस इज आलिया अमरीन फॉर कर्नाटका मुस्लिम्स।